जनवरी से लेके अगस्त तक के महीने में कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में रहे, कौन कौन से पर्सन्स न्यूज में रहे, कौन कौन सी संधियां न्यूज में रही, कौन सी खोजें, कौन से मिशन, कौन से नए बायलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध, कौन से स्थान, क्या क्या न्यूज में रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें हम इस एक ऑडियो पॉडकास्ट में देखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परिक्रमा प्रोग्राम की, जो कि हम RS प्रीलिम्स 2023 के रिवीजन से रिलेवेंट एक प्रोग्राम हमने क्विक रिवीजन के लिए, स्पीडी रिवीजन के लिए प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें आज हम अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे जनवरी से अगस्त तक की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम पहले जनवरी महीने की बात कर रहे हैं। इसमें यानोमामी क्षेत्र, यानोमामी रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, जहां पर एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी। ये किस जगह पर अवस्थित है? यह ब्राजील में अवस्थित है। ये एक गोल्ड माइनिंग एरिया है और यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष का इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन उन्होंने डेडिकेट किया है अफगान गर्ल्स को। मबाजा जांगबो क्या है? मबाजा जांगबो एक नदी है जो कि गंगा की सहायक नदियों में से एक है। यह इंडिया, चाइना, नेपाल के ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है। यहाँ पर चाइना द्वारा एक डैम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, इसलिए यह चर्चा में रहा था। सुल्तान अहमद अल जबेर, यह UAE के सुल्तान हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, जहां पर अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाली है, नवंबर में संभावित है। UNFCCC की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो होती है, आप इसके लिए हमारा जो सभी संधियां और कन्वेंशन वाला ऑडियो पॉडकास्ट है वो देख सकते हैं शॉर्ट में। उसमें अभी तक की जितनी भी संधियां हुई है 1972 स्टॉकहोम से लेकर, वो सारी उसमें डिस्कस की गई है। एशिया की पहली हाइड्रोजन चेन चीन द्वारा लॉन्च कर दी गई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चाइना द्वारा लॉन्च की गई है। इससे पहले जर्मनी 2022 में ऐसी ट्रेन को लॉन्च कर चुका है। गैब्रियल एक ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। फरवरी महीने की हम बात कर रहे हैं। फरवरी महीने में अक्साई चिन एरिया चर्चा में था, न्यूज में था। उसका कारण यह था कि चाइना द्वारा यहाँ पर एक नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है तिब्बत, चाइना और भारत के बीच में। भारत में जिस तरह से डीकोलोनाइजेशन या उपनिवेशिक साम्राज्य का जो प्रभाव है उसको खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उन चीजों को वापस से रिट्रीट कर रहे हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो वहां की जो करेंसी है उसमें से ब्रिटिश एम्परर का फेस वो लोग रिमूव कर रहे हैं। सो इट वाज आल्सो इन द न्यूज। क्विट टोबैको ऐप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एशिया 2025 तक पूरी वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन का 50% यहीं पर उपभोग हो रहा होगा। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जो विद्युत की मांग है, वह 5.6% की रेट से 2023 से 2025 के बीच में हर साल बढ़ती जाएगी। भारत ने सेशल्स के साथ में सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर एक समझौता साइन किया है इंडिया सेशल्स के बीच में, जिसमें हम मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज, जितनी भी तरह की विशेषज्ञता हो सकती है, उनका आदान प्रदान करेंगे। हाल ही में चर्चा में CET फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही है, उसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता किया गया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात की गई है, जिसमें दोनों सरकारों के बिजनेस हाउसेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज है उनके डेवलपमेंट पर आगे काम करेंगे। ये एक डिफेंस कोऑपरेशन है, एक तरह का रक्षा सहयोग है। अगर डिफेंस की ही बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ UAE की टॉप डिफेंस कंपनी एज ने भी एक जॉइंट MOU साइन किया है, जिसमें हम डिजाइन, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स जो है, जिन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए साथ में काम करेंगे। फरवरी के महीने में स्टार्ट ट्रीटी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, जिसका कारण यह है कि रशिया ने अपने आप को उससे विड्रॉ कर लिया है। रशिया उससे बैकफुट हो गया है, रशिया ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। स्टार्ट की फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जो अमेरिका और रशिया के बीच में 2011 में साइन की गई थी, जहां पर ये प्रोविजंस है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर आर्म्स हैं, उनको दोनों देश कंट्रोल्ड वे में कम करेंगे धीरे धीरे। नियोम शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि नियोम सऊदी अरेबिया की एक नया शहर बसा रहा है सऊदी अरेबिया, और वो नियोम नाम उसका दिया गया है। अगर इस शहर की बात करी जाए, इसमें क्या विशेषता रहेगी, तो ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा, पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर होगा, और सैनिटेशन वगैरह और सारी टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छे स्तर की रखी गई है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस तरह के सारे प्लान्स, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे स्पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट का हो, इस तरह के सारे प्लान MBS मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा वहां पर नए इनिशिएट किए जा रहे हैं सऊदी में। मार्च में आ चुके हैं हम, बात करते हैं ओकस की। ओकस का नाम आपने सुना होगा, ये ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US का, जिन्होंने मार्च के महीने में एक सिक्योरिटी डील, नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
हिंद प्रशांत क्षेत्र में न्यूक्लियर सबमरीन उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का इन्होंने सिक्योरिटी एग्रीमेंट मार्च के महीने में किया था। मार्च के ही महीने में भारत एवं बांग्लादेश के बीच में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो एक क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है, जिसके द्वारा 1 मिलियन मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल को भारत से बांग्लादेश सप्लाई किया जाएगा। यह सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से पार्वतीपुर बांग्लादेश तक है, जिसका 6 किलोमीटर का एरिया भारत में है और बाकी का 130 किलोमीटर में से लगभग 124 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश के ही क्षेत्र में है। यह मार्च के महीने में प्रारंभ कर दी गई है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में क्रॉस बॉर्डर ऐसी पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। BNS शेख हसीना, ये वहां की प्रधानमंत्री नहीं है, ये बांग्लादेश का फर्स्ट नेवल सबमरीन है। मार्च के ही महीने में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा करी और भारत और बांग्लादेश के बीच में टूरिज्म एक्सचेंज ईयर के रूप में इसे सेलिब्रेट करने का, वर्ष 2023 को सेलिब्रेट करने का डिक्लेरेशन किया है। इस यात्रा की जो थीम है वो कनेक्टिंग हिमालय विद माउंट फ्यूजी रखा गया है। जापानी प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री एंड ओपन हिंद प्रशांत इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई है, ऐसा डिक्लेरेशन इनके द्वारा किया गया है। डेनमार्क पूरे विश्व में कैसा पहला देश है जिसने पहली बार CO2 को इंपोर्ट किया है, CO2 का आयात किया है और इसको अपने समुद्री क्षेत्र में स्टोर करवाया है। 7 मिनट में ही जंप करते हुए हम आ गए हैं अप्रैल 2023 में। बूजी ब्रिज की बात करते हैं। बूजी ब्रिज न्यूज में था बिकॉज इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा, जो कि मोजाम्बिक में है और भारत की सहायता से बनाया गया है। ट्रिंकोमाले क्यों न्यूज में है, या ट्रिंकोमाले कहां पर अवस्थित है? यह श्रीलंका में है, जहां पर भारत श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम स्थापित किया गया है। R21 या मैट्रिक्स M क्यों न्यूज में था? यह घाना द्वारा अप्रूव किया गया मलेरिया का वैक्सीन है, जो कि हाई एफिशिएंसी वाला वैक्सीन है और इसको अन्य किसी भी देश के द्वारा अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और उसकी टेस्टिंग अभी होना बाकी है। सो दिस इज R21 मैट्रिक्स M। नार्को स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट की इकोनॉमी या मोस्टली प्रोडक्शन या उसका जो भी एक्सपोर्ट है वो सारा नार्कोटिक्स बेस्ड है। अभी वर्तमान में सीरिया को नार्को स्टेट टर्म के साथ में पूरे वर्ल्ड मीडिया में बुलाया जाने लगा है या उसको नार्को स्टेट कहा जाने लगा है। उसका मेन रीजन कैप्टागन करके एक दवाई आती है, उस दवाई से है। कैप्टागन वहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका एक्सपोर्ट भी सीरिया द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। यह एक तरह की नशे के लिए काम आने वाली मेडिसिन है। जॉर्जिया ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक कंट्री है जो तुर्की अजरबैजान की बॉर्डर से मिलता हुआ है। यह इसलिए न्यूज में रहा है कि जॉर्जिया द्वारा विश्व में पहली बार हिंदू फोबिया का मतलब यह होता है कि जो लोग हिंदुइज्म को विपक्ष में है, सनातन धर्म को हिंदुइज्म के अगेंस्ट है, या ऐसा बोलते हैं कि हिंदू लोग सही नहीं है, हिंदू कम्युनिटी सही नहीं है, किसी तरह से हिंदू कम्युनिटी घातक है। यह ऐसा पहला देश है जिसने एक संकल्प पारित करके, एक रेजोल्यूशन पारित करके हिंदू फोबिया को कंडेम किया है या उसका विरोध किया है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हिंदू सबसे ज्यादा टॉलरेट करने वाली कम्युनिटी है या सहिष्णु संप्रदाय है। बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू की। यह बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। यूनाइटेड नेशंस का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। इकोसोक एक इसकी ही बॉडी है जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। इंडिया इसके लिए इलेक्टेड हुआ है। इसकी 3 आर्म्स हैं इस बॉडी के, जो कि यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स कमीशन, सांख्यिकी आयोग, ड्रग कंट्रोल कमीशन एंड यूनाइटेड नेशंस HIV एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन बोर्ड। इसके लिए भारत 4 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। अप्रैल के ही महीने की अगर बात करें तो फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया है 31st मेंबर के रूप में। इटली विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अंग्रेजी के उपयोग पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर बैन लगा दिया है। जो इटालियन सिटीजन्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं काम में लेंगे और इटली ही वो पहला देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट ChatGPT पर भी बैन लगाया है, क्योंकि वहां पर जो क्राइसिस क्रिएट होने का या रोजगार छीनने का खतरा इससे क्रिएट हो रहा था। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे एशिया में सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट करी है। अगर मैं हाइड्रोजन पावर्ड बोट की बात करूं तो नॉर्वे द्वारा इसे सबसे पहले प्रारंभ कर दिया गया है। यह विश्व की ऐसी पहली बोट है जो हाइड्रोजन से चलती है। युवाओं को फर्दर लीडर्स के रूप में उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए और युवाओं में जागरूकता आए, इसके लिए G20 द्वारा एक मीटिंग या ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया जिसे यूथ 20 या Y20 कहा गया है। आई वुड लाइक टू एडवाइस हियर दैट कि जहां पर भी आपको 20 रिलेटेड टर्म आए, मोस्टली वो कोई ना कोई संबंध उसका G20 के किसी ग्रुप से होगा। इस बारे में आप थोड़ा अवेयर रह सकते हैं या फिर इस पर थोड़ा एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं MCQs में। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं मई 2023 में। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2023 करके एक जो रैंक जारी की गई है, उसमें सबसे ज्यादा
हाईएस्ट नंबर के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो भारत के हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। गीगा चैट रशिया द्वारा चैटबॉट जीपीटी का एक काउंटर चैटबॉट है। पाकिस्तान और चाइना द्वारा सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारा जो बनाया गया है उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने के लिए सहमति बनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीपीईसी को किस नए देश तक एक्सटेंड किया जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मई के महीने में भारत हिंद आइलैंड कोऑपरेशन फोरम या इंडो पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के लिए पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की विजिट की गई है। इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फोरम को फिपिक भी बोला जाता है। फिपिक की फुल फॉर्म ये हो जाती है फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इट इज फिपिक। इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ में भारत ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ाते हुए सागर अमृत स्कॉलरशिप भी वहां के बच्चों के लिए हमारे नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में ऐसे 1000 छात्रों के लिए स्पॉन्सर करी है। एक तमिल क्लासिकल काव्य है तिरुकुरल, जिसको भी पापुआ न्यू गिनी की लोकल लैंग्वेज टॉक सिंग में ट्रांसलेट किया गया है। तो आपसे तिरुकुरल के बारे में पूछा जा सकता है। ये एक तमिल क्लासिक काव्य है। फिपिक के बारे में अगर कुछ मैच द फॉलोइंग्स में स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो बता देते हैं कि फिपिक की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी की जो 2014 की फिजी यात्रा थी उसके बाद में की गई है। यह ग्रुप स्वास्थ्य क्षेत्र, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर ऐसे 12 मुद्दे हैं जिन पर यह कार्य करता है। ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान ही मोदी की ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान ही सिडनी के हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित करके लिटिल इंडिया किया गया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट गलियारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ईरान और रशिया का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से लेकर मुंबई तक के लिए एक ट्रांसपोर्ट गलियारा है। इस गलियारे में 164 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है जिसके लिए ईरान और रशिया की डील फाइनल हो गई है, जो कि ईरान की रश्त शहर से अस्तारा अजरबैजान के शहर तक के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद में INSTC जो कि 72 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड कॉरिडोर है जिसमें शिप, रेल और रोड सभी इसमें शामिल हैं, वो इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से होकर गुजरेगा। ये फाइनल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहराइच शहर 71 सेंटीमीटर की बुद्ध प्रतिमा के लिए और 200 साल पुराने कुछ वहां पर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में मिले हैं, उनके लिए अभिलेख मिले हैं संस्कृत में, उसके लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। यह मिस्र में अवस्थित है। स्टार्ट करते हैं जून महीने के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। यूनाइटेड नेशंस द्वारा समुद्री जीव जंतुओं या समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए एक नई संधि या ट्रीटी साइन की गई है, जिसको लगभग 193 देशों के द्वारा रेटिफाई भी कर दिया गया है। इस संधि के तहत विश्व के हाई सीज में आपको बता दूं, हाई सी क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल के बाद में किसी भी देश की सीमा के 200 नॉटिकल माइल के बाद का एरिया जो होता है वो हाई सी में आता है, जो एक वैश्विक संपदा होती है। तो उस वैश्विक संपदा का लगभग 30% भाग 2030 तक यूनाइटेड नेशंस की इस संधि के बाद में गवर्न किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी और वो मरीन लाइफ और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव होता है पर्यावरण पर, उन सभी चीजों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग वगैरह जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन चीजों के लिए ये ट्रीटी फाइनल की गई है। C5 या चश्मा 5 वो एरिया है मियानवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान का, जहां पर चाइना द्वारा पाकिस्तान के साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर अटलांटिक डिक्लेरेशन या अटलांटिक घोषणा जारी करी है, जिसमें इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी तरह की चीजें हैं, इंक्लूसिवनेस है, उनका रेस्पॉन्सिबल यूज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये देश साथ मिलकर काम करेंगे और फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी अर्थव्यवस्था को भी ये डिक्लेरेशन टारगेट करता है। अल्जीरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन्स और स्लोवेनिया 5 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए टेम्परेरी मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स का टूर जून महीने 2023 में किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे फर्स्ट इंडियन लीडर बन गए हैं जिन्होंने जॉइंट सेशन यूएस कांग्रेस का 2 बार एड्रेस किया है या वहां पर 2 बार भाषण दिए हैं। इंडस एक्स करके एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा, जिसमें भारत की स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटीज दोनों ही देशों के ये 3 पार्ट एक साथ कोलैबोरेट करके कार्य करेंगे। MQ-2 रीपर ये भी चर्चा में रहा है इस विजिट के दौरान। ये प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो भारत अमेरिका से परचेज करेगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जुलाई का करंट अफेयर्स इंटरनेशनल वाला। अमेरिका के बाद में जापान दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने भारत के साथ में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से रिलेटेड MOU साइन किया है।
न्यूजीलैंड वर्ल्ड का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने प्लास्टिक बैग्स पर सुपरमार्केट में टोटल बैन लगा दिया है। भारत और चाइना संबंधों में अमेरिका द्वारा अपना सपोर्ट दिखाते हुए मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर किया गया है और अमेरिका ने डिक्लेरेशन किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक भाग है। नेटो ग्रुप को ज्वाइन करने वाला स्वीडन 32वां देश बन गया है। GBS या गुलियन बेवर सिंड्रोम एक बीमारी का नाम है जो कि पैरों में रैपिडली फैली थी। उसकी वजह से 90 दिन तक के लिए पूरे देश में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जो कि ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड आती है कि इन्वेस्टमेंट कहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है, उसके लिए ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में आसियान कंट्री ने टॉप किया है, यानी कि वो टॉप इन्वेस्टर्स जहां पर जाना पसंद करते हैं अट्रैक्टिव कंट्री है, अट्रैक्टिव ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। मोदी जी द्वारा फ्रांस और UAE की विजिट की गई थी, उसमें तृष्णा एक टर्म बहुत ज्यादा यूज में आया था। ये जो एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये फ्रांस और इंडिया के द्वारा साथ में कोलैबोरेशन में कमर्शियल लॉन्च सर्विस के रूप में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ में ही एक और चीज चर्चा में थी कि हम फ्रांस से 26 राफेल के नेवल वर्जन जो नौसैनिक वर्जन है वो भी हम परचेज कर रहे हैं। पीएम मोदी के द्वारा जुलाई के ही महीने में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी दौरा किया गया है, जहां पर नवंबर महीने में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाली है दुबई में। आसियान मित्रता एवं सहयोग संधि को साइन करने वाला सऊदी अरेबिया 51वां देश बन गया है। यह संधि जो वैश्विक सिद्धांत है पीसफुल को एग्जिस्टेंस या शांतिपूर्ण अस्तित्व का, उसको टारगेट करते हुए 1976 में की गई थी और अभी तक ऐसे 50 देश सऊदी अरब से पहले इसको आसियान के साथ साइन कर चुके हैं। हमारे विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर द्वारा मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बिजनेस काउंसिल को अटेंड किया गया है। ये काउंसिल इंडिया और थाईलैंड के द्वारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस मीटिंग में भारत म्यांमार थाईलैंड का जो हाईवे है लगभग 1360 किलोमीटर का, उसको फाइनलाइज करने के लिए चर्चा हुई है मुख्यतः, जो कि मोरे मणिपुर से होता हुआ म्यांमार में निकलता है एवं लास्ट में मैकसोट एरिया है थाईलैंड का, वहां पर जाता है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन सन 2000 के नवंबर में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 6 देश हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। ताइवान के द्वारा भारत में तीसरा इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर एस्टेब्लिश करने की डिक्लेरेशन किया गया है, जो कि मुंबई में होगा। इससे पहले ऑलरेडी ताइवान दिल्ली में और चेन्नई में ऐसे सेंटर्स एस्टेब्लिश कर चुका है। इनका नाम ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है। आइकन ऑफ द सी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज है, जहाज है, जो कि फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है और यह टाइटैनिक से भी लगभग 5 गुना बड़ा है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइकन ऑफ द सी क्या है। ट्रैकोमा आंखों में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस पर इफेक्टिवली कंट्रोल करके और इसको पूर्ण तरह इसका शमन कर देने के लिए इराक को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है कि यहाँ पर पूर्णतः ट्रैकोमा का शमन कर दिया गया है। होमोसेक्सुअलिटी का नाम आपके द्वारा सुना गया होगा। इराक एक पहला देश ऐसा बन गया है जिसने होमोसेक्सुअलिटी टर्म को रिप्लेस कर दिया है और अब यहाँ पर सेक्सुअल डेविएशन इसके स्थान पर काम में लिया जाएगा। होमोसेक्सुअलिटी नाम का कोई वर्ड इस देश में काम नहीं लिया जाएगा। रशिया द्वारा 1 अगस्त 2023 से भारतीय आगंतुकों के लिए ई वीजा फैसिलिटी प्रारंभ कर दी गई है। ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर लगभग 100% रहती है। ये अगस्त के महीने में लगभग 49 देशों में फैली थी, जो श्वान या पिग्स जो हैं उनको टारगेट करती है या उनकी इसमें मृत्यु होती है। एरिस कोरोना का एक नया वेरिएंट है EG.5.1 जो कि ब्रिटेन में फैला था और इसको ब्रिटेन के द्वारा एरिस नाम दिया गया है। बात करते हैं लेन की। लेन एक टाइफून है जो कि पैसिफिक ओशियन में क्रिएट हुआ था और इसने जापानी कोस्ट पर काफी नुकसान किया था। यह एक टाइफून था। लूना 25 के बारे में आप सभी जानते होंगे। रोसकोस्मोस जो रशियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लूनर मिशन था या चंद्रमा पर मिशन भेजा गया था, जो भारत के चंद्रयान से कुछ ही दिन पहले लैंड होने वाला था, परंतु वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इसलिए वो मिशन अनसक्सेसफुल रहा। ल्यूपेक्स चर्चा में है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा इसरो के साथ में पार्टनरशिप स्टार्ट की गई है कि जो भी अगला हमारा चंद्र मिशन होगा वो जापान और भारत, जाक्सा और इसरो साथ में एक्सप्लोर करेंगे।
फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह सुनामी से हिट होने की वजह से बंद कर दिया गया था। यहाँ के पानी में रेडिएशन फैलने का खतरा हो गया था, सुनामी द्वारा इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो यहाँ पर फैल गए थे, परंतु जापान ने ये चीज डिक्लेयर करी है कि काफी टाइम तक इसे रोके रखने के बाद में और इसके आसपास का जो पानी है उसको फिल्टर करने के बाद में हम इसको रीयूज कर रहे हैं या इसको यहाँ से अलाउ कर रहे हैं सभी जगह जाने के लिए उस पानी को। तो इस पर आपत्ति जताते हुए चाइना द्वारा इसे रोक दिया गया है और चाइना द्वारा जितने भी सी फूड है, समुद्री खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं चाइना से, उनको इमीडिएटली उनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। ब्रिक्स समिट जो कि अगस्त में हुई थी, अगर उसकी बात करें तो ये ब्रिक्स का 15वां एडिशन था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हुई है। इसमें स्पेशल बात ये रही है कि इसमें 6 नए मेंबर कंट्रीज को अलाउ किया गया है जिनका कार्यकाल या एक तरह से जिनकी प्रेजेंस 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी। इसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान 6 नए देशों को अलाउ किया गया है या नए मेंबर्स इसमें बने हैं। क्या आपको याद है कोमकासा एंड लेमोवा जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ में साइन किए थे, उनकी काफी चर्चा रही थी। वैसा ही सिक्योरिटी एग्रीमेंट CISMOA कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अभी साइन किया गया है, जिसमें ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीजें इसमें अमेरिका और पाकिस्तान साझा करेंगे। ऐसे एग्रीमेंट हालांकि भारत शायद 2016 या 17 में अमेरिका के साथ पहले ही साइन कर चुका है। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड न्यूबॉर्न बच्चों में जो श्वास की समस्याएं हैं उससे रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से होने वाली बीमारी के लिए अमेरिका द्वारा फाइजर कंपनी के वैक्सीन को सबसे पहले पूरे विश्व में अलाउ किया गया है, जिसका नाम एब्रिसवो है। एब्रिसवो, ABRYSO। So those are the all current affairs regarding places, persons, संधियां, खोजें, मिशन, जो भी नाम चर्चा में थे जनवरी से लेकर अगस्त तक के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन सबको हमने कवर कर लिया है। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर RS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।